हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और ये 80 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एमसीक्यू जो है वो 20 मार्क्स के लिए हैं और एमसीक्यू देख सकते हो कि कैसे एमसीक्यू हैं। जैसे कि फर्स्ट पूछा गया है न्यूरॉन सेक्रेटिंग डोपामाइन आर प्रेजेंट इन। उसके बाद सेकंड है डच सेल ऑफ स्टमक सीक्रेट पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेस। तो आप एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, क्योंकि एमसीक्यू ना बहुत डीप आते हैं फार्मेसी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में। अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, और वो भी स्टैंडर्ड बुक से बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लो ये एचएपी का आपका टोटोरा आता है तो ज़्यादा करके एमसीक्यू वहीं से बनने वाले हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी जो स्टैंडर्ड बुक होता है वहीं से एमसीक्यू बनाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा सिलेबस, अगर आपको चाहिए कि पूरा एमसीक्यू सही होना चाहिए। या फिर आपका जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज ने आपको कुछ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है तो उसे सॉल्व कर सकते हो। जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा एमसीक्यू राइट जाने के चांसेस हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो ये हो गया आपका 20 एमसीक्यू 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 जो है ए आंसर एनी वन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है और उसमें से एक लिखना है 12 मार्क्स के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन 2 बी आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, इसमें से आपको 4 लिखने हैं 48 मार्क्स के लिए। तो देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है तभी आप यहाँ पर अच्छे से लिख पाओगे। और आपको जो 12 मार्क्स का आंसर है उसके लिए कम से कम आपको 3 पेज लिखना होगा। और यहाँ पर 5 मार्क्स वाले के लिए आपको कम से कम 2 पेज लिखना होगा अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है फार्मेसी का वो पीसीआई सिलेबस है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का सिलेबस है। तो आप जितना भर के लिखोगे, जितना ज़्यादा पेजेस लिखोगे ना, एक अलग ही इंप्रेशन जाता है टीचर्स पर। उन्हें लगता है कि इसे सब आता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करो। और देखो ये जो पेपर है ये 80 मार्क्स का है, ये 2022 का पेपर है। लेकिन अब 75 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पर 75 मार्क्स वाले पेपर में एमसीक्यू तो 20 ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 बी बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 लिखने होते हैं क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू और 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि 40 मार्क्स का हो गया। और बाकी जो होता है 35 मार्क्स वो 5-5 मार्क्स वाले के लिए क्वेश्चन होते हैं। टोटल 9 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 7 लिखना होता है। तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 20 मार्क्स का यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद 35 मार्क्स का आपका 5 मार्क्स वाला का क्वेश्चन होता है नए पैटर्न में। तो टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है अभी 2023 से। ये 2022 का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 80 मार्क्स का। लेकिन क्वेश्चन के टाइप तो वही है, सिलेबस वही है, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। इसमें से जो एमसीक्यू है उसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो कुछ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके आंसर आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।